Welcome back in a 17th episode of the Kathakar. Today's story is going to touch, move, and inspire you. So, listen it attentively. करीबन 2000 साल पहले की ये बात है। पौराणिक ग्रीक में एक महान फिलोसोफर हुआ करते थे। उनका नाम था प्लेटो। और प्लेटो ने अपने लोगों को एक कहानी सुनाई थी। आज मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाने जा रहा हूं। जिस कल्पना कीजिए कि एक गुफा है। वो गुफा जमीन से कई स्तर नीचे है, एकदम भयावह अंधकारमय। और उस गुफा में कुछ लोग रहते हैं। वो लोग कैदी होते हैं और बचपन से ही उनके हाथ पैर बांध दिए गए होते हैं। उस गुफा में उन लोगों के सामने एक दीवार होती है। उन लोगों के पीछे एक आग जलती रहती है। वो लोग और आग के बीच में एक रास्ता होता है और उस रास्ते पे लोग आते जाते रहते हैं। वो जो लोग होते हैं उनके हाथ में कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ न कुछ चीज होती रहती है, जैसे कि किसी का स्टैच्यू हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ इमेजेस हो। और वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें, वो जो दीवार होती है उस पर परछाइयां बनाती है। वो जो प्रिजनर्स होते हैं, वो कैदी लोग होते हैं, वो जस्ट वो परछाइयों की हलन चलन को देखते रहते हैं और उसे ही अपनी जिंदगी की रियलिटी, सत्यता मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो परछाइयां हैं वही ही रियलिटी है। कई बार वो उस परछाइयों को नाम देते हैं और गुफा में आने वाली आवाज को उस परछाइयों के मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं। एक बार क्या होता है, उन कैदियों में से एक कैदी की हथकड़ियां खुल जाती हैं। वो खड़े होने की कोशिश करता है। उसका शरीर कंपकंपाता है। जिंदगी में पहली बार वो दीवार के अलावा कुछ और दिखता है। वो आग को देखता है। आग की तेज रोशनी उसकी आंखों को जला देती है। वो वापस अपने कैदियों के साथ जाना चाहता है। वापस वो शेडोज को देखना चाहता है। पर उसके भीतर से एक आवाज आती है कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुम ऊपर जाओ, देखो। तो वो बंदा उठता है और आगे जाता है। वो गुफा के टॉप तक पहुंच जाता है और पहली बार वो गुफा के बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया देखता है। वो बाहर के सूरज की रोशनी देखता है, पेड़ देखता है, पौधे देखता है, फ्रेश हवा को महसूस करता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगता है कि क्यों ना मैं ये सत्यता, ये मेरा अनुभव मेरे लोगों के साथ शेयर करूं। तो वो वापस गुफा में जाता है। इस समय तो गुफा का अंधकार होता है, वो उसकी आंखों को डिस्टर्ब करता है। वो सह नहीं पाता है। फिर भी वो अपने लोगों के पास जाता है और अपने अनुभव को शेयर करता है। वो लोग उस पे हंसते हैं, उसे बताते हैं, देखो तुम बाहर गए ना, इसीलिए तुम्हें ये अंधकार सताता है, इसलिए तुम्हें ये सारी तकलीफ होती है। अगर उन लोगों का बस चलता तो वो लोग इस बंदे को सत्य बताने के कारण मार भी देते। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और अपनी जो परछाई होती है, अपनी जो दुनिया होती है, उसमें ही खुश रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आज के जगत के साथ, आज की दुनिया के साथ भी उतनी ही रिलेवेंट है। आज भी हम लोग अपनी शेडोज को ही अपनी रियलिटी मानते हैं। ये शेडो और कुछ नहीं है, ये परछाइयाँ और कुछ नहीं है, बट हमारी बिलीफ सिस्टम है, हमारा फियर है, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो है। हम लोग उससे ही अपनी सत्यता मानते हैं और उससे बाहर आना नहीं चाहते। और जब कोई बाहर वाला हमें ये सत्यता के बारे में बताता है तो हम उसे मूर्ख कहते हैं। अगर हमारे ग्रुप में से कोई बाहर जाता है और कुछ नया करता है तब हम उसे पागल कहते हैं, क्रेजी कहते हैं। दोस्तों,
ये गुफा और कुछ नहीं है, हमारे भीतर का इग्नोरेंस है। और ये अपवर्ड मूवमेंट जो है वो और कुछ नहीं बट नॉलेज एंड एजुकेशन है। और ये सूर्य का प्रकाश और कुछ नहीं बट सत्यता है, सत्य है। दोस्तों एक पोज लीजिए और जस्ट थिंक कीजिए, सोचिए कि आपके जीवन का भी शेडो क्या है, वो परछाइयाँ क्या है, वो इग्नोरेंस क्या है। आपकी लाइफ का भी ये नया नॉलेज, नया एजुकेशन क्या है, उसके बारे में सोचिए। और आपके जीवन की सत्यता क्या है उसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचिए। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी अपने जीवन में सत्यता का सामना करेंगे। थैंक यू सो मच।